मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैनजरनोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमस्मे साराय स्वानुभूत्या च कामस्ते चित्से भावाय भावाय सर्वे भावान्तरञ्चिरे आत्मरूपयं यानखे भवसिन्धुतरो समय सार मोक्ष अधिकार गाथा 294 स्वाध्याय चल रहा है। पाठ करते हैं। छेदन करो जीव बंद का तुम नियत निज निज चिन्ह से प्रज्ञा चैनी से छेदते दोनों पृथक हो जाए। आत्मा और बंध के बीच में द्विधाकरण करने से जुदा पाड़ने से मोक्ष मिलता है। ये बात जब आई तो प्रश्न ये हुआ कि कौन से साधन के द्वारा उसको जुदा पाड़े, जुदा करे। तो आचार्य देव ने उस साधन या करण को बताते हुए कहा कि वह जो भी है वो भिन्न करण का अभाव होने से उस साधन का आत्मा में सद्भाव है, भिन्न नहीं होता। ऐसी जो प्रज्ञा छेनी, जो छेदक के स्वभाव वाला करण है, ये बात कही। इसके बाद ठीक है, आपने ये तो बता दिया कि प्रज्ञा छीने के द्वारा बंध और आत्मा को अलग किया जा सकता है, मगर जो बंध भाव है वो चित्त है, आत्मा चेतक है। तो चित्ती चेतक भाव यानी स्वयं आत्मा उस रूप परिणमता है और सबसे ज़्यादा निकट कौन है? उस बंध भाव, क्योंकि वे आत्मा की पर्याय में पलता है, उस पर्याय में पैदा होता है। तो इतना निकट होने के कारण और वेद विज्ञान का अभाव होने के कारण मानो हमें तो चेतक जैसा ही लग रहा है, यानी आत्मा का स्वभाव जैसा लग रहा है, आत्मा का अंग लग रहा है। तो उसे फिर प्रज्ञा छेने के द्वारा जुदा कैसे कर सकते हैं? यानी कुल मिला के टीका की दूसरे चरण में वो प्रश्न हुआ कि प्रज्ञा छेने का उपाय, प्रज्ञा छेने का उपयोग कैसे करें। तो आचार्य देव ने कहा कि आत्मा और बंध, देखो अंतिम ढाई लिटी पढ़ती हुई, आत्मा और बंध के नियत लक्षणों वाली आत्मा और बंध के नियत स्वलक्षणों की सूक्ष्म अंतःसंधि में प्रज्ञा छेने को सावधान होकर पटकने से उसको छेदा जा सकता है। एक कंक्लूजन आ गया कि प्रज्ञा छेने के द्वारा नियत लक्षण बंध के और आत्मा के स्वलक्षणों के द्वारा दोनों की अलग अलग भिन्न पहचान हो सकती है और भिन्न पहचान करके उस बंध को छोड़ा जा सकता है और स्वभाव को अपनाया जा सकता है।
इस प्रकार से इन्होंने कहा कि ये प्रकार से आत्मा के साथ बंध का विभाग किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है। तो बात एक खड़ी होती है कि ठीक है, आपने कह दिया कि स्वलक्षण के द्वारा ही उस बंध को अपने अपने लक्षण, स्व यानी अपना अपना लक्षण, खुद का लक्षण, बंध का हो तो उसका स्वलक्षण और आत्मा हो तो उसका स्वलक्षण और नियत लक्षण, निश्चय से जो लक्षण है, जो उसकी पहचान है, तो उसके द्वारा आपने अलग करने की सूचना दी, अलग करने के लिए प्रेरणा दी, और अलग जब भाषित होते हैं तो बंध को छोड़ा जा सकता है। सारी बात आपने की। तो अब ये बता दो कि भी आत्मा का स्वलक्षण क्या है और बंध का स्वलक्षण क्या है। तो कल की चर्चा में, कल के स्वाध्याय में आत्मा का स्वलक्षण चैतन्य है, इसकी विशेष चर्चा हुई थी। क्यों है आत्मा का स्वलक्षण चैतन्य? क्योंकि वह उस आत्मा के गुण पर्यायों से व्याप्त है। वो मूल आधार दिया था ना, सहवर्ती पर्याय यानी गुण, क्रमवर्ती पर्याय यानी पर्याय, हर समय होने वाली पर्याय, उसमें यह चैतन्य लक्षण व्याप्त है। यानी इस चैतन्य लक्षण के द्वारा उस आत्मा को पहचाना जाता है, क्योंकि वो सर्व गुणों में भी व्याप्त है और हर पर्याय में। देखो, इसको आप ऐसा भी ले सकते हो कि पर्याय, हर पर्याय यानी उसकी जो पर्याय जो होती है हर समय, कालवर्ती अंश, वो तो है ही। मन में तो ये कह रहा हूँ, आपका थोड़ा कल प्रश्न था कि वो पर्याय मलिन भी हो, मान लो राग वाले भी पर्याय हो, तो भी राग व्याप्त नहीं होता पर्याय में। कल आपने थोड़ा सा ये पूछा था, राग तो पर्याय में व्याप्त नहीं होता, गुणों में तो व्याप्त होता ही नहीं, मगर पर्याय में भी व्याप्त नहीं होता क्योंकि वो चला जाता है। मगर उस राग के काल में, राग के होने के काल में, आने के काल में, उत्पन्न होने के काल में और चले जाने के काल में भी ज्ञान मौजूद रहता है ना। ज्ञान सदा व्याप्त रहता है, यानी सारी पर्यायों में वह चैतन्य लक्षण कभी समाप्त नहीं होता। पर्याय अल्प हो जाए, पर्याय भले ज्ञान कितना हीन हो जाए, है ना, अक्षर के अनंत वाला हो जाए, पर्याय मिथ्यात्व से भरी हुई रहे, तब भी ये मिथ्यात्व है ना, उस मिथ्यात्व का जिसमें बोध होता है, ऐसा चैतन्य लक्षण कभी समाप्त नहीं होता, है ना, हर पर्याय में व्याप्त होता है। तो जो चैतन्य लक्षण वाला है, जहाँ चैतन्य लक्षण विराजमान है, जिसमें चैतन्य लक्षण व्याप्त रहता है, उस द्रव्य को, उस गुण को और उस पर्याय को आत्मा है ऐसा लक्षित कर सकते हैं। अंत में एक कहा, बहुत बड़ी बात है, इस प्रकार से भी इसको समझ सकते हैं। देखो लिखा है क्योंकि आत्मा उसी एक लक्षण से लक्ष्य है ना। देखो, चैतन्य लक्षण व्याप्त होता है, वे सब गुण पर्याय आत्मा है ना, वहाँ से ले लो, मिला। जिन गुण पर्याय में यानी चैतन्य लक्षण व्याप्त होता है, वे सब गुण पर्याय आत्मा है। वो पर्याय भी आत्मा की है, भले वो राग की पर्याय आत्मा की ऐसा नहीं, वो राग की पर्याय में भी ज्ञान मौजूद रहता है, वो जानन स्वरूप, उसको जानने रूप परिणमता हुआ ज्ञान। तो वो ये कह रहे थे कि वो जहाँ पर्याय में भी राग व्याप्त नहीं है, राग तो चला जाता है, तो वो जिसमें ज्ञान व्याप्त है वो पर्याय भी आत्मा है। वो चैतन्य गुण तो आत्मा है ही, और ऐसे चैतन्य गुण अनंत गुणों में भी व्याप्त है, यानी द्रव्य में हमेशा रहता है। इसीलिए उस द्रव्य को, उस गुण को और उस पर्याय को यहाँ कहते हैं चैतन्य लक्षण से पहचाना जाता है। देखो, हमें लगता है कि राग की पर्याय है, ठीक है, सुनो और उसको खुलासा करता हूँ। हमें लगता है कि राग की पर्याय, तो ये राग की पर्याय है ऐसा जाना किसने? ज्ञान ने। तो जो जाना, तो वहाँ जानना है कि नहीं, वहाँ जानना व्याप्त है कि नहीं? तो जानना व्याप्त है, तो वो जो जानना जहाँ व्याप्त है वो पर्याय आत्मा की है। इसीलिए राग को उपाधि कहा कल मैंने। राग एक विषय बना उस पर्याय का, मगर राग वास्तव में स्वभाव में तो है ही नहीं, पर पर्याय में भी वह एक भाव रूप से हुआ, एक विकृति रूप से हुआ। वास्तव में पर्याय भी उस रूप हो गई ऐसा नहीं है, वो तो उस राग को मिला के उस कालखंड को भी राग की पर्याय ऐसा कह देते हैं। तो इस
और वास्तविकता तो चैतन्य लक्षण में बताना है। वहाँ चैतन्य लक्षण मौजूद है कि नहीं, कैसे भी पर्याय होने दो, चैतन्य लक्षण मौजूद है कि नहीं, तो वहाँ से पहचानो कि जो चैतन्य लक्षण वाला जो पंडमन है, ज्ञान सामान्य जानन स्वरूप, वही आत्मा है। वहाँ भी आत्मा का भेद तुम चैतन्य लक्षण के द्वारा राग से भिन्न कर ही सकते। तो इसीलिए ये बात उठाई इन्होंने। और समस्त सहवर्ती तथा क्रमवर्ती अनंत पर्याय के साथ चैतन्य का अविनाभावी भाव होने से चिन्ह मात्र ही आत्मा है। उस चैतन्य का आत्मा से अविनाभावी संबंध है। राग का अविनाभावी है नहीं, है ना, राग का अविनाभावी नहीं है। पर जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ वहाँ आत्मा है, जहाँ जहाँ आत्मा है वहाँ वहाँ ज्ञान है। यानी वो द्रव्य और इस चैतन्य का अविनाभावी संबंध है। राग का ऐसा अविनाभावी संबंध नहीं है। बिना राग का भी आत्मा होता है, पर बिना ज्ञान का आत्मा नहीं होता। इसलिए ज्ञान और आत्मा का अविनाभावी संबंध आया ख्याल। देखो त्रिकाल चैतन्य में तो राग है ही नहीं, पर ऐसे कई आत्माएं हैं कि जिनकी पर्याय में भी राग नहीं। बिना राग के आत्मा परमात्मा बन के आज अनंत परमात्मा बन के विराज रहे, है कि नहीं। तो ये बिना राग के भी आत्मा पाया जाता है, पर बिना ज्ञान के पर्याय में, बिना ज्ञान के, भले अज्ञानी हो, भले मिथ्या दृष्टि हो, भले एक इंद्रिय जितना ज्ञान का धारण किए हुए हो, पर बिना ज्ञान का आत्मा नहीं होता। पर्याय में भी ज्ञान बिना का आत्मा नहीं होता। चैतन्य गुण वहाँ मौजूद है, ये भी नक्की होता है। और ऐसा जो है गुण पर्याय वाला, वो आत्मा क्या है, द्रव्य है। आत्मा तो जीव द्रव्य है, अथवा वो आत्मा है। तो उससे लक्षित होता है, भिन्न लक्षित होता है। किससे? सबसे। है ख्याल। तो ये यहाँ से ये सारा वेद ज्ञान का मैटर है। कल आपने थोड़ा पूछा था मगर इतना खुलासा नहीं हुआ था, तो आज मैंने थोड़ा सा विचार किया कि ऐसे इसको सोच सकते हैं। अब ठीक है भाई, आपने आत्मा का लक्षण तो बता दिया, अब किसका लक्षण बताना है? अब बंध का लक्षण भी तो बताओ। जिसको हमें भिन्न जानना है तो उसको भी, उसकी भी तो पहचान होनी चाहिए ना। यानी देखो, जानना तो दोनों का होता है। गुरुदेव सिंह ने प्रवचन में ये बात का खुलासा बहुत किया कि देखो, जानना दोनों का होता है, अपनाना दोनों का नहीं होता। इसीलिए स्वपर प्रकाशक है ना, इसलिए जानना तो दोनों का होता है। अरे स्वपर प्रकाशक पना है, वही उसका सविकल्प पना है, यानी उसमें एक विशेष आकार बने बिना नहीं रहता। तो जानना तो होगा, एक ख्याल में है। मगर अपना मान्य रूप जानना एक स्वभाव का ही होता है। आत्मा को तो अपने मान्य रूप जानना है ना, और राग को अपने मान्य रूप मत जानना। तो कि भाई वो अपने मान्य रूप नहीं जानने के लिए तो इसका परिचय तो होना चाहिए ना। जीव परिचय करने से डरता है। ये जो स्वपर प्रकाशक संबंधी जिसको है ना गड़बड़ है समझने में, तो वो नहीं राग को तो जानना ही नहीं है ना। क्यों नहीं जानना? तो ज्ञान से भाई नहीं होगी। जानने से राग घुस जाएगा क्या? गंदगी को बताने में दर्पण में गंदगी घुस जाती है? दर्पण गंदगी का हो जाता है क्या? दर्पण गंदा हो जाता है क्या? नहीं। अरे वो तो दर्पण का परिचय है। जितनी क्लैरिटी से जल के है ना भिन्न गंदगी उस घर में, तो दर्पण कितना क्लियर है। छोटी से छोटी तिल जितनी गंदगी शरीर पे, मुख पे, चंद्र इस चेहरे पे हो, वो दर्पण दिखा देवे तो वो दर्पण बेस्ट है। वो दर्पण वास्तव में स्वच्छ है, वो स्वच्छता रूप प्रसिद्धि होती है, सब बात आने वाली। इसीलिए आप जानने से मत डरो, सुनना, और राग हो जाए तो भी मत डरो। यहाँ तो ये बताना है, जानने से तो डरने की बात ही नहीं, स्वभाव है। और राग हो जाए तो भी मत डरो। क्यों? क्योंकि इसमें मेरा लक्षण नहीं पाया जाता। अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, ज्ञान की सत्ता में नहीं है, उसकी न्यारी सत्ता है। समझ में आया ना? क्यों न्यारी सत्ता है? क्योंकि वह तन्मय नहीं है, वह आत्मा के गुण पर्याय में व्याप्ता नहीं। व्याप्ता होता तो स्वभाव हो जाता, व्याप्ता होता तो अभाव करने की बात ही नहीं है। तो ये सारी बातें हैं। तो फिर आप बता दो कि वो जो बंध भाव जो आप कह रहे हो उसको जुदा करना है,
अथवा उससे जुदा मुझे अपना अनुभव करना है, तो अपना तो परिचय करा दिया, पर उसका जिसका अपने रूप अनुभव नहीं करना है, मात्र पर रूप अनुभव करना है, तो उसका स्वरूप बता दो। इसके लिए पूरा दूसरा एक पैराग्राफ आचार्य देव ने उस बंध तत्व का अथवा उस बंध भाव के लक्षण की चर्चा की। गजब की शैली है, गजब की आचार्यों की पहुँच है। देखो अब बंध की स्वलक्षण के संबंध में कहती है, इतना ख्याल में आया? वो तो देखो, ये जो भी लक्षण है वो उसके आधारभूत द्रव्य में व्याप्त है। वो जिसका हो उसमें व्याप्त होगा। कैसे व्याप्त होगा? कि जैसे मिश्री में मिठास, जैसे गुड़ में घड़पन, ऐसा व्यापना होता है। तो राग का ऐसा व्यापना आत्मा में नहीं होता, ज्ञान का ऐसा व्यापना होता है। इसलिए ज्ञान लक्षण की सिद्धि कर दी। अब सुनो, अब बंध का लक्षण, बंध का लक्षण कहो, बंध का स्वभाव कहो, बंध का कारण कहो, बंध का परिचय कहो, है ना। लक्षण यानी बंध का परिचय कराने का कारण, अथवा बंध का कारण वही बंध का लक्षण है जिससे बंध होता है, जिससे बंध तत्व की सत्ता बनती है। उसका कारण कौन है? तो आपको ताजुब लगेगा, उसका कारण राग द्वेष कहेंगे। राग द्वेष बंध का कारण है, बंध का लक्षण है। जहाँ राग द्वेष हो वहाँ बंध होगा, है ना। ऐसा है। अरे राग द्वेष से बंध होता है, ज्ञान से नहीं होता। ज्ञान राग द्वेष को जानने से नहीं होता, राग द्वेष को अपनाने से बंध होता है। राग द्वेष को अपना स्वरूप मानने से बंध होता है। राग द्वेष के कारण बंध का कर्म बंद होता है। द्रव्य कर्म भी घुसा हो, राग के कारण द्रव्य कर्म का आना होता है ना। इसलिए बंध का क्या है? वो लक्षण। राग द्वेष को पहचाना भी जा सकता है, जिसका आकुलता लक्षण है राग द्वेष का, जिससे बंध होता है, जिससे उपयोग वहाँ फंसता है। अनेक प्रकार से राग द्वेष का भी परिचय करके उससे छूटा हुआ जा सकता है, उससे बचा जा सकता है। देखो अब इनकी जो शैली देखो। अब बंध के स्वलक्षण के संबंध में कहते हैं, बंध का स्वलक्षण तो, उनकी निरूपण शैली देखना, बंध का स्वलक्षण तो आत्मद्रव्य से असाधारण ऐसे रागादिक है। समझा? ऊपर क्या कहा था? चैतन्य लक्षण के लिए क्या कहा था? कि शेष द्रव्यों से असाधारण है। चैतन्य लक्षण, आत्मा का स्वलक्षण चैतन्य है, वो शेष द्रव्यों से असाधारण है। इसका अर्थ क्या निकाला था? अभी उसको मिलाओ तो आपको बैठेगा। शेष द्रव्यों से असाधारण यानी आत्मा के लिए साधारण, और शेष द्रव्यों से असाधारण यानी शेष द्रव्यों में उसका अभाव, शेष द्रव्यों में उसका असिद्ध भाव, शेष द्रव्यों में उसका नहीं होना, खाली आत्मा में ही पाया जाना, अन्य जगह पे नहीं पाया जाना, वो चैतन्य, इसलिए उसका लक्षण। अब यहाँ क्या कहा है ना, क्या कहा कि राग, अरे जो बंध का लक्षण क्या, कि बंध का स्वलक्षण तो आत्मद्रव्य से, अब आत्मद्रव्य से असाधारण ऐसा राग द्वेष, यानी वो राग द्वेष बंध का लक्षण बताया। और कहाँ का कैसा कहा? आत्मद्रव्य से असाधारण। इसका भी अर्थ निकालो ऊपर की फॉर्मूला से, कि बंध में तो साधारण, जहाँ बंध होगा वहाँ तो राग द्वेष होगा ही होगा, राग द्वेष के बिना बंध होता ही नहीं। मगर आत्मा द्रव्य से असाधारण यानी आत्मद्रव्य में तो असद्भाव है ना। आत्मद्रव्य में, आत्मद्रव्य के लिए असाधारण, आत्मद्रव्य में तो पाया ही नहीं जाएगा। ऊपर क्या कहा था? चैतन्य लक्षण आत्मा का है, तो कैसा है? शेष द्रव्य से तो असाधारण यानी शेष द्रव्यों में तो पाया नहीं जाता, और आत्मा के लिए साधारण। आत्मा में साधारण यानी सामान्य रूप से पाया ही जाता है, सामान्य रूप से सदा पाया जाता है, और शेष द्रव्यों में सदा नहीं पाया जाता। ख्याल है असाधारण का प्रयोग है, तो समझ में नहीं आएगा आपको। अब ये कहते हैं कि जो बंध का स्वलक्षण है, जो रागद्वेष जो बंध का स्वलक्षण है, वो कहते हैं कि आत्मद्रव्य से असाधारण है।
इसका अर्थ कि आत्मद्रव्य में नहीं पाया जाता है ना। आत्मद्रव्य में के साथ कोई मेल नहीं बैठता है ना, ये यहाँ कह रहे हैं। देखो लिखा है उसका, ऐसा रागादि भाव है वो बंध का लक्षण है, यानी वह रागादिक आत्मद्रव्य के साथ साधारणता धारण करते हुए प्रतिभाषित नहीं होते। मिला, समझ में आया ना। फिर से उसको समझो वैसे कोई जटिल नहीं है, मगर इसकी जो थियरी है, इसकी जो शैली है वो समझो। क्या कहते हैं कि ऊपर के पैराग्राफ से समझाओ, क्योंकि हमने ये तो बहुत सुना है कि ज्ञान आत्मा का असाधारण लक्षण है, यानी यहाँ से शब्द डाल दिया। असाधारण यानी ऐसा ऐसा स्वभाव है कि ये आत्मा में ही पाया जाए और कहीं नहीं पाया जाए, है ना। कोई भी वस्तु असाधारण कैसे होगी कि मेरे लिए साधारण है, पर आप किसी में ये चीज़ आप नहीं देखोगे कि इसके लिए इसको असाधारण लक्षण है। मेरे पास जो गाड़ी है वो सामान्य नहीं है, असाधारण है। असाधारण यानी किसके पास नहीं है मेरे अलावा। आया समझ में कुछ? असाधारण का भावासन हुआ कि वो मेरे पास है। मेरे पास जो भी एक नई कार खरीदी वो असाधारण है, ऐसी असाधारण इसका भावासन करो। असाधारण है किसी के पास नहीं होना और मात्र मेरे पास होना, बराबर है। इसलिए मेरे लिए तो साधारण है, साधारण यानी मेरे लिए तो कॉमन यानी कायमी है। मेरे लिए तो वो होना साधारण बात है, मेरे लिए तो होना वो सामान्यपना है मेरे, क्योंकि वो मेरी चीज़ है, मेरे में सद्भाव है। आया थोड़ा भावासन। पर में तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो असाधारण है, उसमें है ही नहीं। अब आप आ जाओ इसमें बंध के लक्षण। बंध का लक्षण आत्मद्रव्य से असाधारण ऐसा रागादिक है, यानी मैं बंध कह रहा है कि जहाँ बंध का प्रसंग हो वहाँ सामान्यतः वो पाया ही जाएगा, क्योंकि वो उसका स्वभाव है, उसका लक्षण है, वो सामान्य है। सामान्य यानी उसका होना निश्चित है, नियत है, सामान्य है। उसका होना ही वास्तव में उसका साधारणपन है। ख्याल में आए? मगर आत्मा द्रव्य के लिए असाधारण है, आत्मा द्रव्य से असाधारण है, यानी आत्मा द्रव्य में वो कभी नहीं पाया जाता। बंध स्वयं कहता है कि वो मैं जब तक हूँ, मैं जब तक ये कर्म से बंधा हुआ हूँ, अथवा तो एक बंध का प्रसंग जहाँ जहाँ हो वहाँ राग की मौजूदगी होती है, राग द्वेष की, वो आत्मा में नहीं होता। आत्मा में उसका असद्भाव है, अभाव है। अब इसी बात को इन्होंने खोला है। देखो, यह रागादि आत्मद्रव्य के साथ साधारणता यानी सामान्य रूप से यानी कभी भी धारण करते हुए प्रतिभाषित नहीं होती। बैठा साधारणतया, जैसे ज्ञान में आत्मा में ज्ञान सहज है, आत्मा में साधारण पाया ही जावे, वैसा दूसरे में नहीं पाया जाता। ख्याल में आया? वैसे रागादि भाव बंध के काल में पाया जाता है, मगर इस प्रकार से साधारणतया सामान्यतया कायमी हमेशा कहाँ प्रतिभाषित नहीं होता? आत्मा में प्रतिभाषित नहीं होता, आत्मा में नहीं मिलता, आत्मा में नहीं पाया जाता। इसीलिए है ना, वो आत्मा का नहीं है, वह किसका है? बंध भाव का लक्षण है, इसलिए वो बंध के साथ संबंध है ना। वो रागादि भाव बंध का लक्षण है, मेरा लक्षण नहीं है। गजब की बात है। सुनो, देखो, बंध होना रागादि होना अलग बात है, मगर वो न मेरा लक्षण है, वो न मेरा स्वभाव है, न वो मेरे में वो सद्भाव है इसका। अब इसको बताने वाले हैं। देखो, क्योंकि ये व्याप्त नहीं है ना, जैसे चैतन्य व्याप्त है आत्मा में, वैसा रागादि व्याप्त नहीं है। अब सुनो, यह रागादि आत्मद्रव्य के साथ साधारणता धारण करते हुए प्रतिभाषित नहीं होते। क्यों नहीं होते? उसका हर चीज का मतलब लॉजिक देते हैं। क्योंकि वे सदा चैतन्य चमत्कार से प्रतिभाषित होते हैं। क्या कहा?
क्योंकि वे सदा चैतन्य चमत्कार से भिन्न रूप, अब भिन्न रूप शब्द नहीं बोला तो अर्थ बदल गया, क्योंकि वे सदा चैतन्य चमत्कार से भिन्न रूप प्रतिभासित होते हैं। क्या अर्थ इसका? क्योंकि वह चैतन्य चमत्कार, यानी चमत्कार ये है कि वो चैतन्य में दिखते हैं। अब बात चेंज होना, वो ज्ञान में दिखते हैं, आत्मा में उत्पन्न होते हुए ज्ञान में दिखते हैं, मगर ये क्या कहते हैं? भिन्न रूप प्रतिभासित होते हैं, यानी ऊपर ऊपर तैरते हैं, ऊपर ऊपर तैरते हैं। यानी जैसा आगे बोलने वाले, जैसा चैतन्य आत्मा में व्याप्त है, जैसा चैतन्य उसके गुण पर्याय में व्याप्त है, ऐसा व्याप्त नहीं होते। मात्र चमत्कार ये है कि उसमें झलकते हैं। क्या कहा? उसमें झलकते हैं, चैतन्य में जानने में आते हैं, है ना। ये जहाँ चैतन्य अथवा उस ज्ञान उत्पन्न होता है, वहाँ राग आदि उत्पन्न होते हुए चैतन्य में प्रतिभासित होते हैं, चैतन्य में जानने में आते हैं। फिर भी चमत्कार ये है कि उससे भिन्न रूप प्रतिभासित होते हैं। क्यों भिन्न, कैसे प्रतिभासित होते हैं? क्योंकि दोनों के लक्षण जुदे हैं, क्योंकि वो हमेशा जैसे चैतन्य पाया जाता है वैसे नहीं पाया जाता, और जब जब बद्ध का प्रसंग हो वहाँ तब पाया जाता है, हमेशा नहीं पाया जाता। और हमेशा पाया जाता अपने उस गुण पर्याय में त्रिकाल व्याप्त हो, उसे लक्षण कहते हैं, पर ऐसा व्याप्त नहीं होता। देखो, आपको ये एक प्रकार से ऑब्जर्व करना है, इसको एक प्रकार से वेरीफाई करना है कि ऐसा है कि नहीं। अब देख लेना, राग आदि भाव नहीं है, आत्मा में नहीं है, स्वभाव में नहीं है। कई बार चला है, स्वभाव को देखने से उत्पन्न भी नहीं होती, स्वभाव में तो है ही नहीं, तो स्वभाव का तुम आश्रय लो तो उत्पन्न ही नहीं होती, उत्पन्न होना भी बंद हो जाता है। देखो ऐसा, हाँ क्या कहा? हाँ, ये जो है ना, देखो पहले फिर से पढ़ता हूँ इसमें। यह रागादिक आत्मद्रव्य के साथ साधारणता धारण करते हुए प्रतिभासित नहीं होते, यानी घुल मिल जाते नहीं, है ना। जैसे तेल के टीपा है, तेल का बिंदु, वह पानी में डाल दो, बराबर है, अब आ गया ख्याल में, मगर पानी से घुल मिल नहीं जाती, तेल से पानी से भिन्न प्रतिभासित होते, पानी में मिल नहीं जाते। ऐसे ही रागादिक ज्ञान में ऊपर तैरते यानी जानने में आते हैं, मगर भिन्न उससे घुल मिल नहीं जाते। और चमत्कार ये हुआ कि भिन्न प्रतिभासित होते हैं। कल क्रोध आया था, परसों राग आया था, समझ में आया कि नहीं? बहुत विद्रोह का भाव आया था, मारीच को आया था ना। मारीच की पर्याय में भगवान महावीर के जीव को तत्व के विरोध का भाव आया था, तो द्वेष भाव हुआ ना। तो द्वेष भाव हुआ तो अगर वो ज्ञान से उस आत्मा के ज्ञान से, उस पर्याय से ज्ञान की, अर्थात तो उस ज्ञान गुण से अगर व्याप्त हो जाता, हुआ नहीं हुआ ना, उसका अर्थ क्या? घुल मिलता नहीं। तो भिन्न पृथक ख्याल में आता है। हमें भी ख्याल में आता है कि अरे क्रोध है, अरे क्रोध नहीं चाहिए, बहुत क्रोध आ जाता है। इसका अर्थ ये क्या है कि ये चीज विभाव है, आत्मा की नहीं, स्वभाव नहीं। तो ये भिन्न चैतन्य चमत्कार ये है कि भिन्न प्रतिभासित होता है। समझ में आया ना? ये है चमत्कार। अब सुन लो, अब इसका प्रयोग बताते हैं जबरदस्त। और जितना चैतन्य आत्मा की समस्त पर्याय में व्याप्त होता है, फिर से, और जितना चैतन्य आत्मा की समस्त पर्याय में व्याप्त होता हुआ प्रतिभासित होता है, उतने ही रागादिक प्रतिभासित नहीं होते। ये क्या? जितना और उतना, दोनों के बीच में कमाल है। क्या कहा? जितना और इतना। जैसा चैतन्य आत्मा में मिला हुआ दिखता है, जैसा ज्ञान आत्मा में व्याप्त है, बताओ ज्ञान कब नहीं है? अरे वो राग का ज्ञान भी कब नहीं है, मगर राग कब कब है? जैसा चैतन्य आत्मा में मिला हुआ है, जैसा चैतन्य गुण पर्याय में प्राप्त होता है, वैसा राग गुणों में तो प्राप्त होता ही नहीं।
और पर्याय में प्राप्त होता है वो भी चैतन्य जैसा नहीं। जैसा आया था ना वो 19वीं गाथा याद करो, अज्ञानी की गाथा। अप्रतिभूतपना कैसा है? जैसा मिट्टी मटके में है, जैसा मिट्टी मटके में अभेद है, वैसा कोई रागादि को अपने से अभेद जाने तब तक अप्रतिभूत। व्यतिरेक उदाहरण दिया था ना, जैसा मिट्टी मटके से अभेद है वैसा ज्ञान तो आत्मा से अभेद है। मिट्टी नहीं हो तो मटका नहीं होगा, मटका बिना मिट्टी के नहीं होता। आया ख्याल में? पर्याय द्रव्य के बिना नहीं होती, द्रव्य बिना पर्याय के नहीं होता। तो ये समझना। मगर जैसा ज्ञान स्वभाव, जैसा जानना, जानन आत्मा के साथ अभेद है, वैसा राग आदि भाव आत्मा के साथ मेल नहीं खाता। ये कह रहे देखो सुनना कि ये जो रागादि भाव की आत्मा के साथ क्या स्थिति है और चैतन्य की आत्मा के साथ क्या स्थिति है, उस पर विचार किया जाए। लक्षण भिन्न करना है, लक्षण के द्वारा भिन्न जानना। तो जहाँ जैसे चैतन्य आत्मा में मिलता है, दिन रात तीनों काल हर पर्याय में, है ना, जीव अज्ञान करे तब भी, है ना, मिलता है, वैसा राग, है ना, इस प्रकार से आत्मा में नहीं मिलता। सभा में तो है नहीं, गुण पर्याय में, गुणों में भी है नहीं, और पर्याय में मिलता है वो भी उसकी स्थिति कैसी है वो भी मैं बताता हूँ। कैसी है? पर्याय में मिलता है ना, बताता हूँ उसकी स्थिति कैसी। चैतन्य जैसी नहीं है। एक तो कैसी है कि जैसे शरीर में, है ना, नाखून की और बाल की स्थिति है। समझ में आया ना? बाल की और नाखून की स्थिति क्या है शरीर में, ऐसी राग की स्थिति आत्मा में। समझ में? ये नाखून है ना, ये नाखून, तो ये नाखून हम कट कर देते हैं, यहाँ से कट कर देते हैं, तो इसकी स्थिति क्या है? पूरे शरीर में नहीं है। मुझ पे बाल आते ना, तो बाल कहाँ से आते? किसी को बचपन में ऐसा लगता होगा, बचपन में लगता भी कि मूंछ के बाल आते हैं तो क्या चेहरे में भरे हुए होंगे, वहाँ से आते रहते हुए होंगे? तो क्या नहीं, वही उत्पन्न होते हैं और वही खत्म होते हैं। शरीर की स्थिति में बाल का, नाखून का, ये नाखून है अंदर आते रहता है, अंदर स्टॉक है और आते रहता है, ऐसा है क्या? तो कैसा है? यही उत्पन्न होते हैं और यही खत्म हो जाते हैं। ऐसा राग का स्वरूप नहीं ख्याल में? राग पर्याय में ही उत्पन्न होता है और पर्याय में ही खत्म होता है, दूसरे क्षण नहीं होता। गजब की बात है। देखो एक बात सुनना, पर्याय तो द्रव्य में से आती है मगर राग द्रव्य में से नहीं आता। क्या कहा? बहुत बड़ी बात है, क्योंकि राग है वो पर्याय की उपाधि है। पर्याय तो द्रव्य में से आती है, द्रव्य में से आती है, द्रव्य में मिलती है। मगर राग न द्रव्य में से आता है न द्रव्य में मिलता है। मिलता तो क्या होता? ये ऐसी इसकी स्थिति है आत्मा के अंतर्गत। राग की स्थिति ऐसी है, कोई खास नहीं है। देखो ऐसा है ना कि समुद्र में से लहर उठी, समुद्र में 100 फीट लहर उठी, वो पवन का जो है हवा का निमित्त बना पाकर कहाँ उठी? 100 फुट ऊपर उठी और दूसरे समय में समुद्र में मिल गई। समुद्र में से आई, समुद्र में मिल गई, मगर हवा उड़ गई। राग कपूर्वत उड़ जाता है, पर्याय उड़ नहीं जाती। पर्याय इसलिए कहते हैं ना पारणामिक भाव रूप से हो गई, वो अलग विषय है, यहाँ इतना खोलना नहीं है मुझे। ज्ञान उठा, ज्ञेय को जानता हुआ, तो ज्ञान में ज्ञेय आए नहीं, ज्ञान ज्ञेय में चला गया नहीं, दूसरे समय वो पर्याय ज्ञान में मिल गई। ज्ञान में मिल गई यानी आत्मा ज्ञान रूप ही रहा, ये समझना बड़ी बात है। मगर ज्ञेय, जानने में आने वाले ज्ञेय
वो तो बाहर बाहर लौटते हैं। ऐसे ही राग बाहर बाहर लौटता है, वो तो उड़ जाता है, चला जाता है, नष्ट हो जाता है। इसीलिए जैसे वैसे वो हवा की स्थिति उस लहर में है, नाखून की स्थिति उस शरीर में है, ऐसी राग की स्थिति इस ज्ञान की पर्याय में है। समझ में आया ना? ये जैसा चैतन्य की स्थिति आत्मा में है, वैसी राग की स्थिति आत्मा में नहीं। थोड़ा थोड़ा ख्याल में आया? यानी आप राग को अलग डिफाइन कर सकते। अगर जैसा राग, जैसा ज्ञान प्रवर्तता है, जैसा ज्ञान अपने गुणों में और अपनी पर्याय में प्रवर्तमान होता है, ऐसा अगर राग प्रवर्तमान होता है तो आप उसका खूब मानो, आप उसके साथ जियो। मगर ऐसा होगा ही नहीं। जिस वस्तु को लेके आज राग आता है, उस वस्तु को लेके दूसरे ही समय में द्वेष होता है और तीसरे ही समय में वितराग भी हुआ जा सकता है। तो अब बताओ कि उस राग का आत्मा में क्या अस्तित्व है? एक गे मात्र के अलावा, जानने में आने जैसी चीज के अलावा, जाना हुआ प्रयोजनवान के अलावा राग का आत्मा में क्या स्थान है? आया समझ में? कुछ नहीं समझ में आया? ये लोकालोक झलकते हैं, तो तुम्हारे ज्ञान में उसको जानने में आने मात्र से उससे क्या स्थान है? उससे अलावा कोई स्थान नहीं। क्योंकि तुम्हारे स्थान में आते नहीं, वो ज्ञान में आते नहीं, ज्ञान वहां जाता नहीं। ज्ञान को ही प्रकाशता है, ज्ञान में प्रकाशता है, ज्ञान में ज्ञान ही रहता है, ये नहीं आता। ऐसे ही ज्ञान में राग नहीं आता। कौन सा ज्ञान? परिणमन रूप ज्ञान। परिणमन रूप ज्ञान में पर्याय की बात है, उसमें राग आता नहीं, घुल मिलता नहीं। क्या स्थान है, क्या दशा है? वो तो चले जाता है, रहता नहीं। ज्ञान में तुम झांक के देखो तो राग के प्रतिबिंबित होने वाला ज्ञान का ही प्रकाशकपना है, वो ज्ञान का ही पिंड है, वो राग वहां है नहीं। तो राग की ये स्थिति, इससे कह रहा हूं, जैसे लहर में हवा की स्थिति थी, जैसे शरीर में नाखून की और बाल की स्थिति है ना? वो शरीर का अंश नहीं है ये, वहाँ के वहाँ उत्पन्न होते हैं नख नाखून, और वहाँ का वहाँ खुराक पानी मिलने से थोड़े बड़े होते हैं, फिर वहाँ के वहाँ नष्ट किए जाते हैं। किसी को ऐतराज नहीं, वो शरीर के अंदर की चीज़ें नहीं हैं और शरीर में से आती नहीं। वैसे ही भी आत्मा है ना, ये पर्याय तो आत्मा में से आती है, मगर राग आत्मा में से आता नहीं। और वास्तव में वो पर्याय तो आत्मा में समा जाती है, मगर राग आत्मा में जाता नहीं। कितना राग आया होगा अनादि से आज तक, कहाँ गया? देखो, पर्याय आत्मा में समा जाती है, ये बहुत बड़ी बात है पारणामिक भाव से, है ना। मान लो कि किसी व्यक्ति को 50 साल हुआ, बताना बेटा, तो 49 साल कहाँ गए? पानी में। तुम्हारे आत्मा को आज 50वां साल यहाँ आए हुए चल रहा है, तो तुम्हारे 49 साल कहाँ गए? हाँ है ना, 49 साल चले जाते हैं क्या? 49 साल निकाल के दिखाओ। ऐसे आत्मा अनंत काल तक है और अनादि काल से था, ठीक है। तो अनादि अनंत काल है ना, वो सब इसमें पारणामिक रूप से मौजूद है। एक तो ये है रहस्य, तो बाहर नहीं। हाँ, मगर उस काल में तुम्हारे संयोग में जो जो शरीर आए थे, यानी 49वें साल में जिस प्रकार का शरीर था, पहले साल में पहले महीने में जिस प्रकार का शरीर था, और उसको लेके तुम्हारे मन में जो राग आदि हुए थे, वो सब उड़ गए, रहे नहीं। जो जिसमें था उसमें रहा, यानी आत्मा 49 साल रूप जो रहा है, वैसे अनंत काल तुम रहा है, वो अपने गुण पर्याय में व्याप्त है। तो 50वें साल में भी अपने गुण पर्याय में व्याप्त, और अनंत काल अपने गुण पर्याय में व्याप्त रहने का है ना, उसका काल स्वरूप है। इसीलिए वो बाहर की चीज़ों के साथ और पर्याय में दिखने वाली, प्रकाशित होने वाली चीज़ें उसकी हो नहीं जाती। यानी ज्ञान क्या, राग क्या है? अब बताओ, राग क्या है?
ज्ञान के लिए एक ज्ञेय मात्र है, जानने में आने योग्य एक, जैसे कुर्सी, टेबल, ऐसा। मुझे याद है 25 साल पहले का प्रवचन भी याद करो, बाल बुद्ध भाग लिया होगा, उसमें भी जैसे कुर्सी ज्ञान में झलकती है वैसा राग झलकता है। जैसे कुर्सी राग नहीं हो, ज्ञान नहीं हो जाती, ज्ञान कुर्सी नहीं हो जाता, जैसे ज्ञान राग नहीं हो जाता, राग ज्ञान नहीं हो जाता। मुझे आज भी याद है 25 साल पहले भी इस फॉर्मूला से, क्योंकि बात तभी भी ये है, अभी भी ये है, और हमको सिखाने वाले भी वो थे, गुरुदेव श्री है और देवशास्त्र गुरु है, इसलिए कैसे अंतर आवे, निरूपण में अंतर आवे, है ना, गंभीरता में अंतर आवे, अपने उस सिद्धांत को ग्रहण करने में अंतर पड़ा हो शायद उससे और अभी, है ना, वैसे ही ऐसा तो हो सकता है, मगर न्याय में अंतर नहीं है ख्याल में। ऐसी बातें समझना भाई, देखो यानी कैसी बातें हैं। और जितना चैतन्य आत्मा की समस्त पर्याय में व्याप्त होता हुआ प्रतिभाषित होता है, उतने ही रागादि प्रतिभाषित नहीं होते। क्यों नहीं होते, उसका भी जवाब दिया, क्योंकि रागादि के बिना भी चैतन्य का आत्मलाभ संभव है। क्या अर्थ है इसका? आत्मलाभ यानी आत्मा का मिलना, आत्मा की प्राप्ति, बिना राग के आत्मा आपको मिल जाएगा, मगर बिना ज्ञान का आत्मा ढूंढ के बताना, है ना। रात के 2 बजे भी नींद में भी बिना ज्ञान का आत्मा बताना, मगर बिना राग का आत्मा तो आपको हजारों बार लॉजिक से सिद्ध होगा। पहले जिन जिन चीज़ों को लेके राग होता था, वो राग उन चीज़ों को जानने में आने पर भी नहीं है। होता कि नहीं होता? यानी पहले मान लो आप जो भी कोई अभक्ष भोजन करते हो तो उस संबंधी राग था, वो आज वो वस्तु दिखने पर भी विकल्प नहीं आता, राग नहीं आता, आलू प्याज का नहीं आता, मगर ज्ञान तो है। वितरागी हो जाए वो तो सटीक उदाहरण है, पर अपने में भी घटित होना चाहिए ना, कि बिना राग का तो आत्मा का लाभ आत्मा है, ऐसा ख्याल में आता है ना। ऐसे अनंत आत्माएं विराजती है ना, उनके चरणों में हम नमस्कार कर सकते हैं कि बिना राग के है, बिना राग के मौजूद है, मगर बिना ज्ञान के नहीं होता। इसलिए बिना राग के आत्म लाभ संभव है। इसीलिए जैसा चैतन्य आत्मा में है, जितना जितना आत्मा में चैतन्य पाया जाता है, उतना उतना राग आत्मा में नहीं पाया जाता। आएगा। इसीलिए राग आत्मा के साथ संबंध नहीं है, बंध भाव के साथ लक्षण है। मगर जहाँ बंध हो वहाँ राग होता है, जहाँ कर्म का उदय हो वहाँ राग होता है, जहाँ राग होता है वहाँ कर्म आते हैं। वो सब नाटक बंध के साथ है। आया ख्याल में? ऐसा देखो, अर्थात जहाँ रागादि न हो वहाँ भी चैतन्य होता है। आया ना? अब सुनना, अब थोड़ा और सटीक बात आती है। और जो रागादि की चैतन्य के साथ ही उत्पत्ति होती है, सुनना, चैतक भाव को याद करते हैं, ठीक है। और जो रागादि की चैतन्य के साथ ही उत्पत्ति होती है, यानी ज्ञान के साथ उत्पन्न होता ना, उस समय ज्ञान भी उत्पन्न होता है और उस समय राग भी उत्पन्न होता है। वह चैतक भाव ज्ञेय ज्ञायक भाव की अति निकटता के कारण ही है। बहुत बड़ी बात है, आगे लिखा है एक द्रव्यत्व के कारण नहीं। आया विभाग, इसमें माल है, सुनना बराबर, ध्यान रखो। क्या कहा कि और नहीं, आप कहो कि नहीं हमारी पर्याय में तो राग आदि बहुत उत्पन्न होते हैं, तो क्या वो किस कारण से है? किस कारण से है? सुनना। और जो रागादि की चैतन्य के साथ ही उत्पत्ति होती है, वह चेतक भाव यानी ज्ञेय ज्ञायक भाव की अति निकटता के कारण ही है। यानी निकटता यानी उसके लक्ष्य के कारण ही है, पर के लक्ष्य के कारण ही है। समझ में आया ना? अर्थात एक समय उत्पन्न ही मात्र होते हैं इतनी, इसीलिए वह एक जैसे दिख रहे हैं, मगर परंतु एक द्रव्यत्व के कारण नहीं। एक द्रव्यत्व के कारण यानी आत्मा के कारण वो राग नहीं। ये बहुत जबरदस्त लिखा है। क्यों? क्योंकि दोनों अलग अलग है। कैसे कहते हो कि अलग अलग है? क्योंकि राग नष्ट हो जाता है मगर आत्मा नष्ट नहीं होता। समझ में? अब शरीर से समझो तो बराबर ख्याल आएगा कि शरीर जब जब आत्मा संसार में आता है, माँ के पेट में आता है,
तो 10 प्राण रूप शरीर के साथ ही उत्पन्न होता हुआ दिखाई देता है। ख्याल में आया ना? अति निकटता के कारण एक भी दिखता है, फिर भी वह आत्मा के कारण शरीर नहीं है और शरीर के कारण आत्मा नहीं है, क्योंकि वह एक द्रव्यत्व नहीं है, एक द्रव्यत्व के कारण नहीं है, यानी एक ही द्रव्य के कारण नहीं है। आत्मा के कारण वो शरीर ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि शरीर नष्ट हो जाता है, फिर भी आत्मा रहता है। अगर जो एक होते तो शरीर नष्ट हो जाने के साथ आत्मा खत्म हो जाना चाहिए। भले एक साथ निकट दिखे पर दोनों अलग अलग है। देखो, फूल और सूल, ख्याल में है ना? सूल यानी कांटे, जहाँ फूल होते हैं वहाँ कांटे भी होते कि नहीं होते? मगर फूल कांटे नहीं है और कांटा फूल, दोनों अलग अलग चीज़ है। ये यहाँ बताना है। देखो, क्योंकि फूल और कांटे के दोनों एक ही जगह पैदा होते हैं, ऐसे ज्ञान और राग एक ही जगह पैदा होता है, मगर ज्ञान को चुना जाता है, राग को नहीं चुना जाता, क्योंकि राग आत्मा का कारण नहीं है, आत्मा के कारण नहीं है, सूल है, उसका लक्षण की अपेक्षा वो भिन्न है। ऐसा देखो कितनी बात है। देखो और बहुत जबरदस्त अंतिम बात है, मैं ले ही लेता हूँ। हाँ, अति निकटता के कारण ही है, एक द्रव्यत्व के कारण नहीं है। अब सुनना, और एक ताकत वाली बात बताते हैं, दीपक का उदाहरण लेके। जैसे दीपक के द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला घटात्मिक पदार्थ दीपक के प्रकाशत्व को ही प्रकट करते हैं, घटत्वादि को नहीं। क्या कहा? देखो सिंपल बताता हूँ। मान लो कि 2 दिन पहले बताया था, तुम्हारी आँख खुली और तुम्हें सब चीज़ दिखने लगी, है ना? जो लगी टंगी हुई है घर में, तुम्हारे रूम में दिखने लगी, तो तुम क्या निर्णय करते हो? सुबह हुई, सूर्य प्रकाश हुआ, दिखता क्या है ना? प्रकाशित होने, प्रकाश में दिखने वाले घट आदि, पट आदि पदार्थ, मगर प्रसिद्ध किसको किया? सूर्य को। हाँ, ख्याल में? ऐसा ही स्थिति यहाँ बनती है। सुनो, हाँ, इस प्रकार आत्मा के द्वारा चेतित होने वाला, यानी जानने में आने वाला रागादित, अर्थात ज्ञान में ज्ञेय रूप से ज्ञात होने वाला रागादि भाव आया ना? राग ज्ञेय मात्र है आत्मा के लिए और कुछ नहीं है। इसके अलावा क्यों कुछ नहीं है? कितनी सिद्धि की, जैसे चैतन्य आत्मा में है वैसा राग आत्मा में नहीं। इसीलिए जानने में आता है, चेतित होता है। और यहाँ तो इतना कह दिया आचार्य देव ने कि चेतित होता है वो राग, यानी जानने में आता है वो राग भी राग को प्रसिद्ध नहीं करता, रागत्व पन्ने को प्रसिद्ध नहीं करता, वो वास्तव में ज्ञाय को प्रसिद्ध करता है। कि राग किसने जाना है ना? शरीर में दर्द है, वो दर्द को प्रसिद्ध करता है कि ज्ञाय को प्रसिद्ध करता है? क्योंकि शरीर में दर्द है, वो शरीर नहीं जानता, ज्ञान जानता है। तो वो जानता है वो आत्मा है, लक्षण बांधा ना? और जो दर्द होता है वो आत्मा नहीं है, समझ में आया ना? वहां वेद करके तुम वहां आत्मा को देखो। अब आत्मा यानी मैं, तो दर्द होता है वो क्या है? तो क्या मैं नहीं, इतने से काम चल जाएगा। दर्द होता है वो अज्ञान है, समझ में आया कि नहीं? देखो इतना तुम्हें अंदर में विभाग छेदना है प्रज्ञा छेनी से। देखो, अर्थात ज्ञान में ज्ञेय रूप से ज्ञात होने वाला रागादि भाव आत्मा के चेतत्व को ही प्रकट करता है, रागादित्व को नहीं। अरे तुम मूर्ख हो, ये राग हुआ, ये रोग हुआ, ये रोग हुआ, ये रोग हुआ, वो तो तुम्हें ज्ञान हुआ, तुम्हें रोग का ज्ञान हुआ, ये तुम्हें तुम्हारी ज्ञान की प्रसिद्धि होती है। वो भी ये बतलाता है कि जिसमें राग झलका, जिसमें रोग झलका, है ना, वो ज्ञान है, ज्ञान ने जाना, तो ज्ञान को प्रसिद्ध करता है, प्रकट करता है, बतलाता है। समझ में आया कि नहीं? निमित्त तरीके ये समझ लो, ज्ञेय मात्र है, जानने में तो चेतनत्व प्रकट होता है। समझ में आया कि नहीं? इतना है, दिखे ज्ञेय और देखे ज्ञान, ये वाली पद्धति। दिखे ज्ञेय, देखे ज्ञान। मैं जहाँ भी देखूं तो मुझे ज्ञान नजर आए, जो कभी न था मिला वो आज नजर आया।
जो कभी न था मिला यानी मैं भूल गया था। अरे ये तो ज्ञान है, अरे ये तो मैं हूँ, अरे जानने रूप है वो मैं हूँ, जानने में आने वाले हैं वो तो मुझे बताते हैं। बताते तो क्या है, मैं जानता हूँ, वो वास्तव में जानने से मैं अपने को जानता हूँ। मगर वो प्रकाश हुआ ना, ज्ञान का प्रकाश, पर प्रकाशनपना भी आत्मा को बतलाता है, क्योंकि स्वपर प्रकाशनपना आत्मा का धर्म। ऐसा होने पर भी देखो, आत्मा के चेतत्व को ही प्रकट करते हैं, रागादित्व को नहीं। ऐसा होने पर भी, अब थोड़ा अज्ञानी की बात करते हैं, ऐसा महान कार्य होने पर भी, है ना, उन दोनों आत्मा और बंध की अत्यंत निकटता के कारण भेद संभावना का अभाव होने से, अर्थात भेद दिखाई न देने से अज्ञानी को अनादिकाल से एकत्व का व्याह मोह भ्रम है। देखो, भेद ज्ञान के अभाव में ये तुम्हें दुर्दशा हुई है, मगर यहाँ आचार्य देव अंत में कहते हैं कि ऐसा व्याह मोह भी, है ना, ऐसा भ्रम भी प्रज्ञा द्वारा ही अवश्य छेदा जा सकता है। ताकत इसमें है कि कितने भी निकट हो जाओ, अरे राग तुम पुण्य का परिणाम तू कितना भी आ जा और सारी दुनिया कितनी भी प्रशंसा करे, मगर ये मुझे अब भ्रम होने वाला नहीं है, क्योंकि लक्षण भेद से भेदा जा सकता है, या मैंने भेद लिया है। गुरु आचार्य कहते हैं कि हमने तो भिन्न जान लिया है। इसलिए आप कितने भी नमस्कार करो, बाहर में कितनी भी प्रशंसा करो, उससे हम प्रभावित नहीं होते। हम तो ज्ञायक से प्रभावित है, हम तो अप्रभावित स्वभाव का हमारे पे प्रभाव है। इसीलिए हमें वेद ज्ञान में रमते हैं, हम ज्ञान को के विवेक में रहते हैं। तो ऐसा बहुत अद्भुत वेद ज्ञान का स्वरूप बताया। भावार्थ में पूरा पैराग्राफ है, पीछे आगे की पंक्ति है, तो भावार्थ में कल पढ़ूंगा, ठीक है। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप।